अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसे कि भेजा शहर की सरजमीन पर रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से टेट इम्तिहानात के नोटिफिकेशन जारी हुआ और भेजा शहर की सरजमीन पर सपा बैतुल माल ने अपनी जानिब से खिदमत खल्क़ के जज्बे को महसूस करते हुए भेजा शहर की सरजमीन पर मौजूद टीचर ट्रेन तलबा के लिए एक अहम फैसला किया और वह है टेट कोचिंग का आगाज। नाज़रीन, आपको बताते चलें, 25 अप्रैल को भैंसा शहर की सरजमीन पर सपा बैतुल माल की जानिब से मुफ्त टेट कोचिंग का आगाज किया गया और पिछले मुकम्मल 40 दिनों के दौरान में मुकम्मल तौर पर तमाम मुज़ामिन पर इन्होंने बेहतरीन तलबा को कोचिंग से नवाजा। तो नाज़रीन, ऐसे चंद सवालात, कोचिंग से मुतल्लिक़ सवालात को आज हम सपा बैतुल माल ज़िम्मेदारान और यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा से मुलाकात करते हुए हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे और मुकम्मल खुलासा अवाम के दरमियान में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले सवाल ये है कि रियासत तेलंगाना हुकूमत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर आपने कैसा ये महसूस किया कि क्यों भेजा शहर की सरजमीन पर कोचिंग का आगाज़ किया जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ मुनीरुद्दीन क़ारी सपा बैतुल माल शाह भैंसा मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सपा बैतुल माल की वजह से बहुत से काम हैं, मिली दिफाई और मौसम की लिहाज से काम है और रमज़ान में राशन बांटते हैं। फिर और दूसरा अभी हाल में 80,000 रुपये के हम गुरबा में कपड़े तकसीम किए हैं और इसी तरह ये मसला भी आया कि भैंसे में टेट के ताल्लुक से मशवरा हुआ, तमाम असातिज़ा से मशवरा हुआ, ये तय हुआ कि बिल्कुल सपा बैतुल माल ये काम करना चाहिए और हालात वक्त का तक़ाज़ा है, तो इसलिए हम इस काम को शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन इस काम को हुआ है, शुरू होगा। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने टेट कोचिंग को लेकर आगाज़ किया, टेट कोचिंग का जो है बच्चे अगर इसके अंदर अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई होते हैं, कामयाब होते हैं तो उन्हें पीआरटी का टिकट मिल जाएगा, यानी कि मेन इम्तिहान के अंदर आएंगे। तो क्या सपा बैतुल माल की जानिब से मुस्तक़बिल में पीआरटी की कोचिंग भी बच्चों को दी जाएगी? इंशाअल्लाह। इसलिए कि सपा बैतुल माल का मकसद ही है कि अवाम उन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। खिदमत खल्क़ जो हमारी पूरे इम्तियाज़ है, यानी अल्लाह की इबादत के बाद, अल्लाह की बंदगी के बाद सबसे बड़ी नेकी वो खिदमत खल्क़ है। इंशाअल्लाह इस मामले में भी सपा बैतुल माल बिल्कुल आगे रहेगा। इंशाअल्लाह जो हो सकते हमसे बिल्कुल करेंगे, जो भी हो सकता। तो नाज़रीन, ये थे सपा बैतुल माल शाह भैंसा सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन साहब। इसी तरह हम और मज़ीद सवालात यहाँ पर तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा से मुलाकात करेंगे। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते सामने कि ये आतिफ उमैद है, जो पेशे से एक मौलवी में, सरकारी मौलवी में, इन्होंने भी अपने काबिलियत के बलबूते पर अच्छे नंबरात के साथ अपना एक जॉब हासिल किया था। तो इन्होंने यहाँ सपा बैतुल माल कोचिंग के अंदर बहैसियत रियाजी खिदमत अंजाम दी। तो इनसे भी हम सवालात करेंगे कि क्या तलबा का परफॉर्मेंस कैसा है और भैंसे की सरजमीन पर कहाँ तक हम लोगों को जो है भैंसे की सरजमीन पर कहाँ तक परसेंटेज आएगा, कहाँ तक इम्तिहान हासिल कर सकते तलबा। अस्सलाम वालेकुम आतिफ उमैद साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहला सवाल आपके लिए कि जैसे कि बहुत सारे बात ने यहाँ पर दाखिला लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, अपने नामों का इंदराज करवाया, तो जिस वक्त में यहाँ पर आए तो उनका रियासी को लेकर कितना परफॉर्मेंस था, कहाँ तक? जी, जब कोचिंग का आगाज़ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 तक हमारे पास एप्लीकेशन आए थे, 70 से 80, जिसमें से 50 तलबा रोज़ाना मौजूद थे। लेकिन जब बच्चे कोचिंग के लिए आए तो ज़्यादातर बच्चे बाईपीसी, साइंस और सोशल बैकग्राउंड के थे। तो मैथ्स के ताल्लुक से उनका रुझान ये था कि मैथ्स हम सीख ही नहीं सकते, मैथ्स को छोड़ के हम
सवाल हो सकते हैं, जैसा कि 24 के 24 सवाल तो मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे, तो जो सवाल ईजी हो सकते हैं 12-13 जो भी हो, तो वो सवाल तो इंशाल्लाह हल करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा अहम सवाल ये है कि बहुत सारे साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात या समाज इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात को बड़ा जहन होता है कि मैथमेटिक्स रियाजी हमारे लिए बहुत टफ है और हम उसको देखना भी मुनासिब नहीं समझते, तो क्या अगर वो मेहनत करते हैं, अगर उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं, तो क्या रियाजी को आसान से हल कर सकते हैं? जी, ये सोच बिल्कुल भी गलत है कि मैथ्स हम हल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे ये बोलते हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी रियाजी किताब ही नहीं खोली। जैसा आप साइंस को वक्त दे रहे, समाज इल्म को वक्त दे रहे पढ़ने के लिए, बारीक बारीक पॉइंट्स एक एक लाइन में जो पॉइंट छुपे हुए रहते हैं उनको भी निकाल के हम मेहनत करते हैं, लेकिन रियाजी के लिए हम मेहनत ही नहीं करते। क्यों मेहनत नहीं करते? क्योंकि जब हम डायरेक्ट 6वीं क्लास 7वीं क्लास की रियाजी किताब खोलेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा वो कॉन्सेप्ट, जो जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, कसर की जमा, तफरीक और अलजेब्रा वगैरह। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले हमको जो बुनियादी हमारी किताबें हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये किताबें अगर हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके लिए हमको जो है कम से कम 3 से 4 मरतबा उन किताबों का रिवीजन अगर हम करें तो इंशाल्लाह जो बाईपीसी और एचईसी बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर वो इस तरीके को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह वो मिनिमम क्वेश्चन तो कम से कम मैथ्स के सॉल्व करने की काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल अभी सब ये है कि जैसा कि सफा बैतुल माल कोचिंग सेंटर के अंदर वीकली हफ्तावारी टेस्ट रखा गया था, तो उन टेस्ट के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो कहाँ तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैंसे की सरजमीन से कितने नंबर हासिल किए जा सकते हैं टेट करने? देखिए, जब कोचिंग की शुरुआत हुई तो बच्चों का थोड़ा परफॉर्मेंस लो था, मतलब 50% मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे थे। जैसा पहले 50 मार्क्स का रखे थे पेपर, तो 25 मार्क्स 27 मार्क्स से सारे 50% स्कोर था। लेकिन जैसे जैसा कोचिंग आगे बढ़ती चली गई तो वैसे वैसे बच्चों के परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता गया, क्योंकि बच्चे रियाजी को तो बिल्कुल छोड़ दे रहे थे तो उसके मार्क्स बच्चों को कम जा रहे थे, रियाजी है, इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्ट में। लेकिन जैसा जैसा इंग्लिश और रियाजी की क्लासेस आगे बढ़ते गए वैसा वैसा बच्चों का रियाजी में थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ता गया, और जो अब तक जुमला 5 टेस्ट मुनाफिद हो चुके हैं और ये जो ग्रैंड टेस्ट है उसी कड़ी का ये लास्ट टेस्ट है जिसको ग्रैंड टेस्ट का नाम दिया गया। तो अब तक जुमला 4 टेस्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी बच्चों का परफॉर्मेंस रहा वो इम्प्रूव होता गया, और दूसरे दीगर मुकामात के मुकाबले में भैंसे का परफॉर्मेंस अच्छा ही है, क्योंकि हमारे जो पेपर्स है कि ना सिर्फ भैंसे के हद तक की कोचिंग के हद तक मौजूद है, बल्कि हम इसका PDF बनाकर व्हाट्सएप के पूरे ग्रुप में सर्कुलेट करें और वहाँ से भी बच्चों के नतायज हम अख्ज़ करें। तो उसके मुकाबले में हम ये गौर करें कि भैंसे वालों का परफॉर्मेंस दीगर मुकामात से अच्छा है इंटरेस्ट में, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह जो मेन टेस्ट होगा हमारा TX टेस्ट जो अगले संडे को मुनाफिद होने वाला है, तो उसमें भैंसे वालों का परफॉर्मेंस दीगर मुकामात के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह इस बार। तो नाज़रीन, ये थे आतिफ उमैद जिन्होंने अपनी खिदमत बाहिस्से रियाजी अंजाम दी। तो आइए हम एक जिम्मेदार सफा बैतुल माल को पिछले 45 दिनों से मुसलसिल उस ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस पीरियड डालते हुए माहौलियाती मुताले से मुतालिक, उर्दू से मुतालिक जो बहुत सारे बच्चों में प्रैक्टिस पीरियड डालते हुए ग्रुप में बच्चों को ज़्यादा उनके अंदर राग़िब किया और मेहनत करने पर मजबूर किया। तो आइए मोहसिन साहब ये भी बाहैसियत पेशे से मोहल्ले में, सरकारी मोहल्ले में इन्होंने भी उस रास्ते से गुजर कर, उस मरहले से गुजर कर यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए एक सरकारी ओहदे पर फाइज है। तो नाज़रीन, आज हम मोहसिन साहब से भी जो सवाल करके तमाम मसाइल बताएंगे। तो मोहसिन साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। मोहसिन साहब, जैसा कि पिछले 45 दिनों से सफा बैतुल माल कोचिंग का आगाज़ किया गया, मुसलसिल चल रही है, इसमें 4 था 5 जो है टेस्ट रखे गए थे, तो इस टेस्ट के जरिए जो परफॉर्मेंस आया, बच्चों के नतायज आए, तो कहाँ तक आप उम्मीद बांध सकते हैं कि हमारे भैंसे की सरजमीन से कितने नंबर हासिल किए जा सकते हैं? जी, आप सवाल बहुत अच्छा करें। जब शुरू में जब 25 अप्रैल से जो है ना आगाज़ करें कोचिंग का, तो हम जो है ना हर हफ्ता हर संडे के दिन एक एग्ज़ाम रखे थे उनका परफॉर्मेंस जांचने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। तो हम जो है ना शुरू में 50 मार्क्स पा रहे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। हमको अंदाज़ा मिला बच्चों का कि शुरू में बच्चों के मार्क्स कम आते थे, लेकिन जब हम धीरे धीरे हमारी कोचिंग जो है जैसा बढ़ते गई उनके मार्क्स भी जो है ना बढ़ते गए। तो रिसेंटली जो परसों 5वां टेस्ट हुआ, 4था टेस्ट हुआ उनका, जो 150 मार्क्स का था, उसके अंदर बच्चे जो है ना 130, 127, 125, 122 ऐसे मार्क्स भी लाए। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाला जो गवर्नमेंट का टेस्ट है इन अच्छे जो है ना आला निशान से कामयाब होंगे।
और भैंसे के अंदर जो है जिस तरह 2017 के अंदर TRT के अंदर जो तारीख हो रहा है, जो तारीख बनाई उसी को जो है ना 2022 में दोहराएंगे, ऐसी काफ़ी उम्मीद है। अच्छे आला अंदाज से काम करेंगे और 100 के ऊपर जो है ना एक अंदाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 100 के ऊपर मार्क्स लाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहसिन साहब जिन्होंने पिछले 45 दिनों से खिदमत अंजाम दी। आगे इंग्लिश से मुदर्रिस यहाँ पर इंग्लिश इन्होंने खिदमत अंजाम दी। जैसा कि आप जानते हैं करीम साहब है जिन्होंने मुख्तलिफ पैशों के अंदर मुख्तलिफ जो मराहिल पर मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए भैंसे शहर की सरजमीन पर अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो करीम साहब से भी जो सवाल है कोचिंग से से कहाँ तक कामयाब साबित हो रही है, ऐसे सवाल करेंगे। करीम साहब ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सवाल ये है कि जैसे कि अंग्रेजी को लेकर बहुत ज़्यादा तलबा में कशमकश होती है, अंग्रेजी बहुत टफ होता है। तो जिस वक्त में आपने यहाँ खिदमत अंजाम दी तो यहाँ पर बच्चों को परफॉर्मेंस कितना परसेंटेज तक था अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश में? इस प्रोग्राम को मुनाफिद किया और बच्चों के अंदर हौसला अफजाई इंकरेजमेंट करने के लिए और बच्चों के जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम, सबसे पहले तो जो भैंसे शहर में जो तलबा थे उन्हें ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ एजुकेशन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे द स्टूडेंट दे केम टू नो व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है। और दूसरी चीज़ बच्चों के अंदर जो पेशेंस से डेवलप हुई, जो स्टैमिना बना, ये जो सेकंड मेरिट है। यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से आएगा इंशाल्लाह वो असातिज़ा जितनी मेहनत करना था बच्चों के ऊपर उतनी मेहनत करे और बच्चे भी अपने ज़ोर और शोर के साथ, अपने जुनून के साथ, अपने जज्बे को बेदार करके जिस तरीके से मेहनत करना था उस तरीके से मेहनत करे। और स्टार्टिंग में जब बच्चे इंग्लिश और मैथ्स को दे यूज्ड टू थिंक दैट इट इज़ द डेविल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब सब्जेक्ट्स में सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट है मैथ्स और इंग्लिश समझते थे। लेकिन धीरे धीरे से यहाँ पर वो कोचिंग भी हासिल करे, यानी जिस तरीके से बात सब्जेक्ट में उर्दू EVS थे उनके लिए थोड़ा सा आसान थे, लेकिन जो इंग्लिश मैथ्स थे जो डिफिकल्ट समझते थे, लेकिन धीरे धीरे से ग्रेजुअली वो सीखते गए और उस पर महारत हासिल करते गए। कलीम साहब, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके अंदर सिलेबस दिया गया जैसा कि टेंसेस से, आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, क्वेश्चन टैग से, ऐसा ग्रामेटिकल जितना भी मवाद दिया गया है। तो यहाँ पर भैंसा शहर की सरजमीन पर जो सफा बैतुल माल कोचिंग चलाई जा रही है, इसमें तलबा का परफॉर्मेंस जो था आपने बताया कि काबिल तारीफ रहा। तो इंग्लिश को लेकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निशाना कितने हासिल कर सकते हैं बच्चों की काबिलियत और यहाँ की जो है जो फिक्र जस्तुजू थी? सबसे पहले तो बच्चे यानी थोड़ा एवरेज थे, थोड़े स्लो लर्नर थे, लेकिन इंशाल्लाह जितने भी बच्चे इंशाल्लाह 20 और 25 मार्क्स तक भी हासिल अपने कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथडोलॉजी है वो मेथडोलॉजी यानी जो साइकोलॉजी रिलेटेड है वो सबके लिए मुश्किल हो सकती, वहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो ग्रामर पार्ट है जो 20 मार्क्स टू 22 ग्रामर अपने जो 20 से लेके 22 मार्क्स से इंशाल्लाह बच्चे उसको आसानी से गेन कर ले सकते। तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर सफा बैतुल माल की फिक्र जस्तुजू कहाँ तक मंजर आम पर आई, यहाँ पर किस तरह से मुकम्मल रफ्ता रफ्ता जिस तरह मराहिल के साथ जिस तरह खिदमत खल्क़ की गई है पिछले 45 दिनों से, इनका भी हमने खुलासा किया सवालात के ज़रिए। और आने वाले तलबा का परफॉर्मेंस के ताल्लुक से टेट इम्तिहान में निशानात हासिल करने के ताल्लुक से भी हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया कि 120 क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हफ्तावार इम्तिहान लिया जा रहा था उस टेस्ट के अंदर बच्चे 135 130 तक भी आए हैं। अगर थोड़ा सा पेपर टफ आता है, गवर्नमेंट का नोयत अगर सवालात की चेंज होती है तो इन्होंने बताया कि 120 ला सकते हैं। तो हम ग्लोबल एक्सप्रेस की तरफ से तमाम तलबा तलबात जो 100 नंबर क्रॉस करते हैं या फिर जो नॉट क्वालिफाइड होते हैं, नाकाम भी होते हैं, तो तमाम को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो सबसे बड़ी अहम सवाल होता है। जिन्होंने मेहनत की है कामयाबी अल्लाह के हाथ होती है। तो यहाँ पर सफा बैतुल माल सदर हाफिज मुनीरुद्दीन साहब ने भी खुलासा किया कि इन्होंने चंद बातें बताई कि सफा बैतुल माल की खिदमत पिछले कई सालों से अंजाम दी जा रही है। हमने एक सवाल किया इनसे कि क्या TRT को भी इस तरह कोचिंग दी जाएगी, तो इन्होंने कहा कि अगर अवाम का साथ होता है और अवाम का ताउन होता है तो बिल्कुल सफा बैतुल माल जब तक सफा बैतुल माल रहेगी, जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, ना रुकेंगे ना थकेंगे, बिल्कुल हम खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे।
फिर एक सवाल हमने ये भी किया कि क्या सिर्फ सफा बैतुल माल सिर्फ मुस्लिम कौम तक ही महदूद है, तो इन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को भी सफा बैतुल माल के दरवाजे खुले हैं। अगर वो ख्वाहिश रखते हैं कि सफा बैतुल माल उनको भी जो है खिदमत अंजाम दे, तो सफा बैतुल माल और उनके तमाम सिपाही मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसके अलावा इन्होंने तमामी तुलबा तालिबात को मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें कामयाबी के झंडे गाड़ने की भी जो है उम्मीदें जाहिर की। इन्होंने कहा कि अगर तुलबा कामयाब होते हैं तो बिल्कुल सफा बैतुल माल के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। अगर तुलबा की कामयाबी सफा की कामयाबी है, कौम की कामयाबी सफा की कामयाबी है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की मुकम्मल जानकारी जो आपको हम बताएं। हम इंशाल्लाह आज जो टेस्ट रखा गया है जो 150 नंबरात पर मुश्तमिल है, इसका 12:30 बजे अख्ताम हो जाएगा। इसके बाद हम जो जांच होने के बाद इनके सवालात, इस जांच के बाद हम जितने निशानात तुलबा तालिबात आज के टेस्ट में हासिल किए उसके मंजर यहाँ पर लाएंगे। इनसे सवाल जो पढ़ाया गया उसके ताल्लुक से हैयत इतने उनके बारे में मालूम करते हुए मंजर यहाँ पर लाएंगे कि सफा बैतुल माल की खिदमत कितनी कामयाब साबित हुई। तो नाज़रीन, इस ग्लोबल एक्सप्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत है, अवाम के मसाइल को हल करना है। तो नाज़रीन, ग्लोबल एक्सप्रेस इस तरह के दीगर मसाइल को लेकर फिर बहुत जल्द आपके दरबार में हाजिर होगा। तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ग्लोबल सिर्फ ग्लोबल, बदलती दुनिया और बदलते हालात की आवाज। हाँ, भैंसा शहर का वाहिद स्कूल जिसमें तलबा की पोशीदा सलाहियत को उबारा जाता है, मदरसे की अहम खुसूसियात जिससे ग्लोबल एक मुनफरिद पहचान रखता है, अदम दिलचस्पी के शिकार तलबा में खेल के जरिए तालीम, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जे, असरी और दीनी तालीम का एक बेहतरीन मरकज, कुशादा और आरामदाह इमारत। तो आइए अपने नौनिहालों के लिए ग्लोबल स्कूल का इंतखाब करें, क्योंकि बेहतरीन मुस्तकबिल ग्लोबल से मुमकिन। ग्लोबल मोरल हाई स्कूल नज़द मक्का मस्जिद, अभी श्रीनगर, भैंसा।